हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद प्रत्युष। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम एचसीएफ को डिवीजन मेथड यानी भाग विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हमने इसे समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है 36 और 84 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें 36 और 84 दो नंबर दिए गए हैं और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि दिए गए नंबर का सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड हम पहले निकालते हैं और उनके गुणनखंड में जो नंबर कॉमन आता है उसका गुणनफल हमारा एचसीएफ होता है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये नंबर है 36। अब हम क्या करेंगे, पहले 36 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए ये दो बार में, ये 2 से 18 बार में आएगा, 18 दूनी 36। फिर ये 2 नमा 18 आएगा। अब हमें क्या करना है, 3 तिहाई 9 और यहाँ से फिर ये क्या आ जाएगा 1, 3 से 1 बार में। तो 36 का जो हमारे पास गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इस तरीके से हमें 84 का भी निकालना है। अब हम 84 का निकालेंगे। तो देखिए 2 से आएगा इसका 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 इकाई 2। अब ये 2 से नहीं लगेगा तो अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 3 सत्ते 21 और हम क्या करेंगे 7 से, ये 1 बार में आएगा। तो 84 का हमारे पास गुणनखंड क्या आ गया है, 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इनके गुणनखंड, हमने इन दोनों नंबर का गुणनखंड निकाल लिया। अब इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो देखिए इस 2 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2, इन दोनों में ये 1 2 ये कॉमन है, मतलब ये 2 कॉमन है इसमें। इसके बाद फिर देखिए ये 2 भी कॉमन है और इसके बाद ये 3 कॉमन है। तो जो जो कॉमन है हम उसको क्या किए, घेरा कर लिए, मतलब इसको एक सर्कल में ले आए हैं जो जो कॉमन है। उसके बाद ये 3 और ये 7, ये देखिए कॉमन नहीं है। ये 3 है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये 7 इसमें प्रेजेंट है बट एक और 7 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ क्या आएगा हमारा, तो जो कॉमन है उसको क्या करना है, ये 2 कॉमन है तो ये इसे एक बार लिखना है। जैसे ये 2 कॉमन है तो इसे 2, ये यहाँ से 2 आएगा, ये दोनों मिलकर 1 आएंगे, तो यहाँ से फिर हमारा 2 आएगा और ये 3 यहाँ से आएगा। इसे 2 3 है तो मतलब कॉमन है, तो इसे हमें 2 बार 3 नहीं लिखना है बल्कि ये कॉमन होके अब एक बार आएगा 3। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 आया। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, गुना कर, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो हमारा ये जो 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा, 12। अब हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग नंबर लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करके देखते हैं। देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है 40, 132 और 240 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 40 है एक नंबर, तो हम 40 का पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 2, ये 20 दूनी 40 आएगा। अब 2 दहाई 20 और यहाँ से 2 बचे 10 आएगा और अब हम क्या करेंगे, 5 1 टाइम में आएगा। मतलब 40 का गुणनखंड क्या क्या आया है हमारे पास, 2 गुने 5। अब इसके बाद देखिए 132 है, तो अब हम 132 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम 132 का निकालते हैं। देखिए 2 छके 12 और फिर 2 6, यानी 66 बार में आएगा हमारे पास 132 का गुणनखंड। फिर से 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 33 बार में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से 11 बार में आएगा और ये 11 से 1 बार में आएगा। तो 132 का गुणनखंड क्या आया हमारे पास, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11। ये आ गया 132 का। अब इस तरीके से हमें 240 का भी निकालना है। तो देखिए 240 का क्या आएगा, ये हमने रफ वर्क किया है सबका गुणनखंड निकालने के लिए। 2 इकाई 2, यानी 120 बार में 240 होगा। और फिर यहाँ से 2 छके 12 60 बार में और 2 तिया 6 और यहाँ से 15 बार में आएगा। 3 पचे 15 आएगा
और यहाँ से हम क्या करेंगे 5 से 1 बार में निकालेंगे। तो 240 का गुणनखंड क्या आया है हमारे पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो देखिए हमने क्या किया, इन सब नंबर का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया है, गुणनखंड हमने इसका सबका फैक्टर लिख लिया। अब हम HCF क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इन सब में से कौन सा नंबर है जो कॉमन है। जैसे इस दो की अगर बात करते हैं, ये तीनों में कॉमन है, और ये दो भी देखिए अब तीनों में कॉमन है। फिर अब देखते हैं इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, मतलब यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा। ये 5 इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें ये 5 भी कॉमन नहीं है। 11 देखिए यहाँ पर है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इन दोनों नंबर के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा HCF क्या आएगा, यहाँ से ये 2 आएगा, ये जो कॉमन है इसमें से 2 आएगा, और यहाँ जो कॉमन है इसमें से 2 आएगा। तो जब दोनों का हम गुणनखंड करें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ से हमारा HCF ये आ गया 40, 132 और 240 का HCF क्या आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, एक और हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखेंगे जब हम किसी क्वेश्चन का किसी नंबर का अगर गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो तब हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें है 5 और 17 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 5 और 17 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणनखंड तोड़ते हैं। तो देखिए अगर हम 5 के गुणनखंड की अगर बात करते हैं, तो देखिए 5 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, केवल और केवल ये किससे है, 1 से है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये 1 से और खुद के अलावा किसी नंबर से नहीं, तो 5 एक बार में काटेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 5, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो जिससे कि हर एक नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो वहाँ पे हम 1 लेते हैं। और 17, तो देखिए 17 का भी सेम है, ये भी 1 और 17 खुद के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 17 से ही इसको 1 बार में काट देंगे। तो अब हमारे से यहाँ से हमारा गुणनखंड 17 का भी हमारा गुणनखंड क्या आएगा, 1 और हमारे पास आएगा 1 और 17, 1 × 17। ठीक है, अब देखिए ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि ये 1 जो है हर एक नंबर 1 से हर एक नंबर कट सकता है। ठीक है, तो जब हम मेरे पास ऐसे नंबर दिए गए हों, हमारे पास ऐसे नंबर दिए गए हों जिनका 1 के अलावा कोई और गुणनखंड के रूप में नहीं टूट सकता है उसमें, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, ये देखिए यहाँ पर अपना 1 कॉमन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, HCF ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई और ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कॉमन है। तो हाँ, यहाँ पर केवल और केवल 1 कॉमन है, तो इसलिए इस 5 और 17 का HCF 1 होगा। तो आई होप कि अब अच्छे से समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।